तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। सरकारी इंटर कॉलेजों में 1471 शिक्षण पदों के लिए यूपीपीएससी भर्ती। यूपीपीएससी ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल पद 1471 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन ही दिए जा सकते हैं और अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 है। चयन मुख्य लिखित परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, पर्यटन को मिली नई उड़ान। श्रावण माह के चलते इस साल उत्तर प्रदेश के पवित्र पर्यटन स्थलों में दीवानी सी रौनक है। विशेषकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस तीव्र भीड़ से परिवहन, आवास, होटल व्यवसाय और स्थानीय व्यापार को जबरदस्त आर्थिक लाभ हो रहा है। राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक सुधारों की योजना बनाकर इस धार्मिक पर्यटन के लाभ को दीर्घकालीन रूप से सुदृढ़ किया है। अब तीर्थ यात्रा केवल आध्यात्मिक यात्रा न रहकर सांस्कृतिक अनुभव भी बनकर उभरी है। इंडिपेंडेंस डे पर स्वदेशी का जश्न, मुख्यमंत्री का संदेश। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के सपनों को स्वदेशी मॉडल से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो भारत 2047 तक विश्व की सबसे महान शक्ति बन सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2014 में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, जो अब 2025 में चौथे स्थान पर आ चुका है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाए गए सैन्य बल पर गर्व जताया और ब्रह्मोस मिसाइल एवं लखनऊ में निर्मित ड्रोन जैसी मेड इन इंडिया तकनीकों की सफलता का समर्थन किया। नोएडा पुलिसकर्मी सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अधिकारियों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही 100 से अधिक कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अध्यक्षता की मुख्य भूमिका नोएडा के पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने निभाई। शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व कांस्टेबल की पत्नी को 75 लाख का चेक भी दिया गया। जन्माष्टमी को लेकर मथुरा वृंदावन में विशाल सुरक्षा इंतजाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए मथुरा और वृंदावन में विशाल स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। लगभग 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इन शहरों में लाखों श्रद्धालुओं की इस अवसर पर उमड़ने की संभावना है। बागपत में गैस पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी, यमुना में उठी 6 फुट लहरें। बागपत जिले के यमुना खादक इलाके में आज शाम एक गैस पाइपलाइन फट गई। इस हादसे में यमुना नदी में लगभग 6 फुट ऊंची लहरें उठी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जांच में यह हादसा पाइपलाइन के बड़े पत्थर से टकराने के कारण माना जा रहा है। घटना के तुरंत बाद गैस सप्लाई बंद कर दी गई और स्थिति को नियंत्रित बताया जा रहा है। अधिकारी मामले की जाँच और मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए बढ़ोतरी से सैलरी में बम्पर इजाफा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। राज्य सरकार ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि अब यूपी के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की जाने वाली है। डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन में भी बम्पर इजाफा देखा जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। पिछले काफी समय से देश भर के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार है। हालांकि अब योगी सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। योगी सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के डीए में इजाफा करने वाली है। डीए में बढ़ोतरी होने की वजह से कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसकी सैलरी में 540 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी होने वाली है। पेंशनर्स को भी उसकी बेसिक पेंशन के हिसाब से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ इसी तरह मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा के डैम्पियन नगर में स्थित 5 जनसभागार में आयोजित साधु संतों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा वृंदावन में करीब 646 करोड़ रुपए की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजनाओं के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार संतों की भावनाओं का सम्मान करने और ब्रज क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम उन कार्यों को संभव बना रहे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। मुख्यमंत्री ने मथुरा वृंदावन के लिए 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनकी लागत करीब 273 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी लागत करीब 373 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के इन 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ लग रहा है। खासकर 17 अगस्त यानी रविवार को प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिन जिलों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है उनमें शामिल है मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, जालौन, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज। आईएमडी के अनुसार इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है और नागरिकों से अपील की गई है वे बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल और अलीगढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी के मथुरा, हाथरस, बहराइच, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर में भी छुटपुट बारिश दर्ज की जा सकती है। आईएमडी या मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त तक यूपी के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रुक रुक कर चलता रहेगा। सीएम योगी प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश, उनकी मातृभूमि नहीं, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के फार्मूले पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी आदित्यनाथ अपने परिवार के कारण ही आज गोरखपीठ मठ में जगह बना पाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी प्रवासी हैं, उत्तर प्रदेश उनकी मातृभूमि नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह किस वजह से उत्तराखंड से यहाँ आए थे। उनके मामा अगर मठ गोरखपीठ में ना होते तो योगी भी आज यहाँ नहीं होते। मुख्यमंत्री अपने परिवार के कारण ही मठ में हैं। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी भाजपा के सदस्य नहीं है, वह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के सदस्य बन जाते हैं। सीएम योगी इससे पहले विधानसभा में सपा के पीडीए नारे पर हमला करते हुए इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा था। उन्होंने विपक्षी दल पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पार्टी से पूजा पाल के निष्कासन के बाद यूपी की राजनीति में गर्माहट। अखिलेश को ये क्या बोल गए केशव प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी से विधायक पूजा पाल के पार्टी से निष्कासन होने के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के नेता और मंत्री पूजा पाल के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी नेता उन पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पिछड़ों का असली दुश्मन बताया। उन्होंने आगे लिखा कि विधायक पूजा पाल स्वर्गीय विधायक राजू पाल की विधवा सपा के अराजक राज का दर्द जानती है। केशव मौर्य ने सपा शासन को हत्या, लूट, दहशत का पर्याय बताया। केशव ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का प्रतीक है। दरअसल सपा विधायक पूजा पाल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फरमान सुना दिया गया। अब पूजा पाल भी खुलकर बयानबाजी कर रही हैं। पूजा पाल ने कहा कि पूजा पाल उस पीडीए की पीड़ित महिला है जिसने अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई।